दोस्तों यूपी पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या अब घटना चक्र की बुक्स को पढ़ना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर घटना चक्र की हेल्प से अभी भी आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं? इसके बारे में इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करें, जिसकी समरी हम लोगों ने प्रोवाइड की थी, बुक्स को थॉरोली पढ़ना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन बीइंग कि बुक्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है। इंडियन हिस्ट्री तकरीबन 900 पेजेस की है, पॉलिटी की बात करें वो भी तकरीबन 500 पेजेस की है। सबसे पहले मैं यूपी पीसीएस के पेपर की बात करूंगा। पेपर में एक क्वेश्चन आया था, अगर 150th क्वेश्चन की बात करें, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन था, जो आयोग ने मतलब पूरा आंसर की जारी किया था, उस पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो वो बलवन के बारे में था, जिसमें बोला गया था, दो स्टेटमेंट थे बलवन से रिलेटेड। एक स्टेटमेंट था कि बलवन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। दूसरा जो कारण था वो ये बताया गया कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये दो स्टेटमेंट हैं। क्या आपने ये दोनों स्टेटमेंट बुक में नहीं देखे घटना चक्र की? अगर आपने नहीं देखे तो आप यकीन मानो आपने सही से नहीं पढ़ा है। जिन लोगों ने भी समरी पीडीएफ लिया है उन सब ने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी। रीज़न बीइंग कि सारी चीज़ें कंपाइल्ड करके एकदम टॉपिक वाइज सीरीज से रखी गई हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये घटना चक्र से ही है। अगर आप देखोगे, चाहे वो अभिकथन हो गया, चाहे वो कारण हो गया, दोनों के दोनों आपको कहाँ पर मिलेंगे? उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ही मिल जाएंगे। सिमिलर बेसिस पर अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन जो 149 नंबर का है, मैं यहाँ पर सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही डिस्कस करूंगा और बहुत ज़्यादा ब्रॉडली नहीं करूंगा। कुछ एक क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, वहाँ पर विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस घटना चक्र के बाहर के थे, ये एकदम सही बात है। बट तब भी आप 60 to 70% क्वेश्चंस घटना चक्र से देख सकते हैं, वहीं से आए हुए हैं। ये 149 नंबर का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था जो बाहर से लोग आए थे। ठीक है, अब इसमें विदेशी यात्री इत्सिंग था, अलबरूनी था, हिंसांग था और फाहियान था। इनको आपको अरेंज करना है। क्या आपको ये बुक के अंदर नहीं दिखे? अगर नहीं दिखे तो मेरे दोस्त आपने सही से अभी तक नहीं पढ़ा घटना चक्र को, और नहीं पढ़ा है। और अगर आप समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो हमारा समरी पीडीएफ है उसको ज़रूर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 148 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या था कि दो स्टेटमेंट दे रखे थे। पहला स्टेटमेंट था कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट था कि लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी। क्या आपने ये स्टेटमेंट नहीं देखे घटना चक्र में? मेरे दोस्त आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। प्लीज़ बहुत ध्यान से और किसी की बात ना मानते हुए घटना चक्र को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, बेहद ज़रूरी है समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए। ये वाला वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया था कि भाई आप लोगों को घटना चक्र बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, थॉरोली पढ़नी चाहिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। अब उसके अगेंस्ट एक हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर शायद व्यूअर थे नॉर्मल वो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने स्टेटमेंट नीचे लिखा, उन्होंने एक मतलब पूरा अपना कमेंट डाला कि अब आपको पता नहीं है कि जो पीसीएस 2024 का पेपर आया वो आउट ऑफ घटना चक्र है और घटना चक्र बहुत पुरानी हो गई है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस, बहुत ज़्यादा समय नहीं है और ये दोनों परीक्षाएं होने वाली हैं। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भाई आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, और घटना चक्र को ज़रूर पढ़िए। रीज़न बीइंग कि जितने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस ओरिजिनेट हुए हैं। मेजॉरिटी में बता रहा हूँ 80 से 90% वही टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो अकबर और आप बैरम खान की बात करें, वो दोनों स्टेटमेंट भी आपको घटना चक्र में ही मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो भैया समरी पीडीएफ अगर आपके पास होगी तो आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं है समरी पीडीएफ तो ले लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके थ्रू आप बहुत सारी बार रिवीजन कर पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ लेना है, चाहे वो घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री या फिर पॉलिटी, दोनों का समरी पीडीएफ लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर। अब एक चीज़ यहाँ पर और आगे बताएं कि डेली बेसिस पर तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। जितना आप डिले करोगे, हर दिन के साथ कंपटीशन उतना ही टफ होता चला जाएगा। आप लोगों को हर समय अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करना है इन परीक्षाओं के लिए। एक दिन में तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। डिमांडिंग पेपर है ये। पेपर चाहता है आपका पेशेंस, ये पेपर चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो
इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी कि समरी PDF में कहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।